हक महर कितना होना चाहिए? लड़का अगर मुस्तहिक हो, कमज़ोर हो, तो क्या हक महर के बिना शादी हो सकती है? पाकिस्तान में हक महर कितना रखा जाता है और असूली तौर पर कितना हक महर रखा जाना चाहिए? ये है आज का सवाल जो मेन है। दूसरा जो आज सवाल हमने मुंतखब किया है वो ये है कि क्या दुल्हन के भाई की शादी के मौके पे दुल्हा को कुछ सोने की जंजीर, कुछ सोने की अंगूठी देनी चाहिए तोहफ़तन, ख़ास तौर पे अगर वो मंगते हों, वो मांग रहे हों। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। और आज के इस क्लिप में हम बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। ये जनाब 2-3 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे समझें। एक तो ये कि हक महर अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का हक महर, उसका हक उसको माना गया, यानी उसकी इज़्ज़त है, उसका शर्फ है, उसको दिया जाना चाहिए। हक महर के बिना कोई शादी नहीं होती। हक महर आप कम रख लें या ज़्यादा रख लें, ये इसमें 3 असूल लगते हैं। दोनों का बाहमी रजामंदी से बहुत सारे निकाह हक महर की ज़्यादती की वजह से टूट जाते हैं। उस मौके पे लोग शोर मचा देते हैं, इतना रखना इतना रखना। तो इसलिए हमेशा तरीका ये होता है कि चीज़ को एम्बिग्युइटी ना रखी जाए। जब मंगनी के बाद शादी की तैयारियां हों तो उस वक्त उनसे पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ कितना रखा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 3 तरह के हक महर रखे जाते हैं। एक एवरेज 50,000, 1 लाख रुपए। एक ज़माने में हक महर शरी कहा जाता था, आज से 2 नस्लें पहले। तो 32 रुपये। अल्लाह जाने ये शरी हक महर कहाँ से आया। जो फ़ुक़हा में बाज़ फ़ुक़हा 32 तोले चांदी का कहते हैं, यानी ये 32 तोले, 1 तोला तकरीबन 3,000 का है, तो ये भी 95,000, 1 लाख के करीब बनता है। हक महर हमेशा लड़की की माशरती हैसियत के मुताबिक होगा और लड़के की इनकम के लिहाज, बाद लोग कहते हैं लड़के की इनकम के जो 6 महीने की उसकी तनख्वाह है उसके बराबर होना चाहिए। एक उसूल और ये है कि हक महर इतना ना हो कि लड़के को अदा करना मुश्किल हो जाए। जो सियाने लोग वो कहते हैं उसी मौके पे निकाह के फ़ौरन बाद लड़के को कैश निकाल के वहीं मौके पे दे देना चाहिए। हक महर की 2 किस्में होती हैं, एक मुअज्जल, एक गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो फ़ौरन पे कर दिया जाता है, गैर मुअज्जल जो डिले कर दिया जाता है। हक़ ज़नोशू से पहले हर सूरत में हक महर की अदायगी शरई तौर पे लाजिम है। और अगर कोई जो आपने जेवर दिया है तोहफ़तन लड़की को, 1 तोले, 2 तोले, 3 तोले, बाज़ लोग मैंने देखे हैं कि वो उस जेवर को हक महर में रखवा देते। तो ये जेवर लड़की की अब मलकियत होगा। खुदा ना खास्ता कि भी जुदाईगी हो, अलहदगी हो, तो ये जेवर वापसी नहीं होगी। इसी तौर पे जो भी ये होगा बहुत क्लैरिटी के साथ होगा और जो निकाह ख्वाह है वो उस वक्त कहेगा कि अलिफ का निकाह बे के साथ हक महर इतना रखा जा सकता है। ये स्टूडियो ने सवाल किया था, सर मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का कहता है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा, वादा करता है। दूसरा कहता है कि जी ये एक शर्त है मेरी कि मैं हक महर नहीं लिखवाऊँगा, तो मुझे क्या रिश्ता कबूल करना चाहिए? मेरे बच्चे, कोई रिश्ता भी कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह रसूल से लड़ाई के साथ नहीं करना चाहिए। जो उसने लड़की को हक दिया वो थोड़ा आप रख लें, ज़्यादा रख लें, लेकिन उसके बिना ये होगा नहीं। जैसे निकाह के बिना आप किसी के साथ नहीं रह सकते, निकाह चंद बोल ही है ना, इसी तौर पे हक महर भी चंद तोले ही है। और इसको लाजिम करना इसलिए ज़रूरी है कि सूरह निसा की आयत है 4, व आतुन निसा सदका तिहिन्ना निखलतन, औरतों को उनका हक महर खुशी के साथ अदा करो। तो यूँ समझिए हक महर लाजिम है, जब भी निकाह होगा हक महर ज़रूर दिया जाएगा। और जितना शौहर के लिए आसान हो, इत्दाल के साथ, बाहमी रजामंदी के साथ और मौके पे अदायगी के साथ। नीयत इतनी सच्ची होनी चाहिए। उस गरीब से बाद में बाद लोग ये भी करते हैं कि हक महर माफ़ करा लेते हैं उसी दिन या उसी रात। ये भी बहुत नामुनासिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके नाम, जो दूसरा सवाल है वो
फरीहा ने कहा सर मेरे भाई की शादी हो रही है, मेरे ससुराल वालों का कहना है कि अपने भाई से कहो कि बहनोई को सोने की चेन गिफ्ट करे। मेरे बच्चे, पहले तो मुझे ये बताओ, जो उनका बेटा है क्या वो लड़की है? लड़के तो हमारे यहाँ और ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़के तो ना सोने की अंगूठी पहनते हैं, मर्दों के लिए सोना हराम है, ना वो सोने की चेन ना सोने की घड़ी। सोने का शौक़ या लालच ख़वातीन को होता है, उन पे जचता है, उन पे सजता है। लेकिन अगर उस घर की ख़वातीन अपने भाई या बेटे के नाम पे आपसे सोना ईंटना चाहें तो बिल्कुल इनकार करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि रस्म तो ये होती है कि मेरे भाई की शादी है, तो अगर बहनोई उस पर ख़र्च करेगा, लाइक लेविश अंदाज में खर्च करता, तोहफ़ा देगा, तो तोहफे के बदले में तोहफ़ा आएगा। कपड़े देगा तो कपड़े आ जाएंगे, कुछ और चीज़ देगा। और तोहफे को बराबर करना लाजम नहीं होता, यानी ये बहुत ही लालची होना और कमीना होना उसकी एक होती है। अब मर्दों में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ख़वातीन को, बहनों को तोहफे ताइफ दिए जाते हैं, लेकिन ये बहनोई को चेन देना और अंगूठी देना और सोने को चीज़ देना, अगर इसका आप रवाज डालोगे तो आप उनकी जो लालच है, इश्तहा है, आप उसको बढ़ाने का बायस बनोगे, तंग होगे, वो आइंदा भी आपको फिर तंग करती रहेंगी। तो मेरा तो ये ख्याल नहीं है, ना मैंने कभी इस तरह का देखा ना सुना। मुमकिन है चोरी छुपे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गलत काम करते हैं, गलत रवायत डालते हैं और उस तरह की हरकत करते हैं। तो दुल्हों को लालची नहीं होना चाहिए, दुल्हों को अपनी माँ और बहन के पीछे लग के, मर्द को कमाने वाला होना चाहिए, मंगता और हाथ फैलाने वाला और अपनी फरमाइशें बताने वाला, यानी ये लड़कियों का वस्फ है, उन्हीं पे जचता है। वो कपड़े की डिमांड करें, वो सोने की डिमांड करें, वो घर की डिमांड करें, तो उनकी खूबसूरत, उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मर्द तो देता ही अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे एक ख़राब ऐसी चीज़ मांगना जो आपने तो इस्तेमाल भी नहीं करनी। आम तौर पे ऐसे लालची ख़ानदानों में रवायत ये होती है कि लेके फ़ौरन बहन को दे देंगे, उसकी कोई चीज़ बना देंगे। तो मुझे तो ये बिल्कुल मौजू नहीं लग रहा। अच्छा जी, नबीहा, ये वो नबीहा नहीं है जिन्होंने वो वीडियो बनाते बनाते अपने मियाँ से लड़ाई कर ली और अब कहती हैं कि मेरी सास अच्छी नहीं थी और मेरा मियाँ जालिम नहीं था और मेरा बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन उस गरीब की ने ईंट से ईंट बजा दी है, उसको जितना वो करना था। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए रिश्तों में, ये जो नामुनासिब है। तो नबीहा कहती है कि सर मेरी एड़ियाँ फटी हुई हैं, पाँव मेरे काले हैं और हाथ भी मेरे बहुत खूबसूरत नहीं है, जबकि बाकी जिस्म का रंग अच्छा है। तो मेरे बच्चे, आप एक तो फिर यूँ किया करो कि जब बाहर निकलते हैं, जैसे चेहरे पे सन ब्लॉक लगाते हैं तो आप अपने हाथों पे और बाजुओं पे भी लगा लिया करें। बाज़ लड़कियां जैसे ड्राइविंग करते हुए यहाँ दस्ताने पहन लेती हैं, तो जितनी जगह नंगी होती है वो काली हो जाती है, ये चिट्टा रहता है। तो बाजू पूरा पहन लें, यानी एक सूरत ये हो सकती है, जो धारा धूप तो आती है जब आप जा रहे होते हैं। एक सूरत और भी होती है, ईरानी और पाकिस्तानी जो हैंड स्क्रबर उसको कहते हैं, चावा, तो बहुत अच्छे नफीस भी मिलते हैं, लेकिन नफीस जो है वो मैल नहीं उतारते। तो साबुन लगाने के बाद आप उसको हल्का हल्का जितना आपका है सांवला सा वो कीजिए। जो पाँव है इसको आप, इसके टोटके भी हैं, इसका इलाज भी है। फटी एड़ियों की अब तो क्रीमें बाज़ार से मिल जाती हैं, उनका कितना असर होता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मैंने खुद करके देखा है, एक विटामिन होता है उसकी कमी होती है, जो एड़ियाँ फटती हैं, वो विटामिन पूरा कर लीजिए। इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा कौन सा है। और दूसरा ये कि यही जो चावा शरीफ है, इसको साबुन लगा के तो एड़ियों को आप दिन में 2 दफ़ा कर लीजिए, जब भी वज़ू करने जाएं तो कर लीजिए। ये चंद दिनों में वो जो फटी है वो ठीक हो जाएगी। वहाँ पे आप वैसलीन लगाइए, वहाँ पे आप कोई भी क्रीम है वो एड़ी वाली वो लगा लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, ये अगर मेरे पास हुआ था, यस ये है जी, प्रीमियर स्क्रब है, हैंड एंड फीट वाइटनिंग स्क्रब, ये है जी कायनात हर्बल का, ये मंगवा लीजिए। ब्यूटी स्पीक्स इटसेल्फ, ये इनका कहना है। और एक और है जनाब, क्या लिखा हुआ इस पर,
कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ और ब्यूटी स्पीक्स हैंडमेड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये प्रीमियर स्क्रब इनसे मंगवा लीजिए कायनात हर्बल से। 034165782626 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।